पढ़ेंगे, यह है चैप्टर 15। चैप्टर 15 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें जानेंगे क्या बेटा, मेंसुरेशन में पढ़ना है एरिया के बारे में पढ़ना होगा, पैरामीटर और एरिया के बारे में होगा तुम्हारे उसमें। इसमें एरिया किसका होगा बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये तो को जान लो। तो पहले कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे बेटा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है तुम्हें, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में आता है बेटा, पैरामीटर होता है 2, ये आपका बेटा रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल। नहीं, ये बेटा आपका होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। एरिया हमें जानना हो तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होता है बेटा। एक चीज जानना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है। एरिया बेटा टू साइडेड फिगर का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टू साइड है या टू डायमेंशनल जिसे बोलते हैं बेटा, 2D फिगर। एक 2D होता है, 3D होता है बेटा। 2D में जिसमें 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ। 3D किसे कहते हैं, जिस पर 3 डायमेंशन हो। जैसे देखो यह फिगर 3D है बेटा, मैं बना रहा हूं यहाँ, देखो 3D है, यह हाइट हो गया, यह इसे ब्रीथ मान लो, यह लेंथ हो गया। इसमें 3 चीज आ गया, तो इसका जो हम निकालेंगे यह हो जाएगा वैल्यू, और इसके अंदर कितना कोई सामान आता है, ठीक है। जैसे समझ लो एक ग्लास है बेटा, ग्लास में जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल है ना सैनिटाइजर का। अब इसमें जो सैनिटाइजर फील है, यह वॉल्यूम इसका, जितना वॉल्यूम उतना सैनिटाइजर इसमें फील हो सकता है, ठीक है। और एरिया का मतलब हो गया, जैसे ये वॉल जो है, यह आपका व्हाइट बोर्ड, यह पूरा क्या है एरिया, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल एक 2D फिगर होता है बेटा, तो इसका एरिया निकालते हैं। इसी तरह स्क्वायर का, स्क्वायर में क्या होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल, तो साइड हो गया, एबी साइड है, एबी साइड है, एबी साइड है। किसका पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और एरिया साइड का स्क्वायर, यह पता है। अब आ जाते हैं बेटा सर्कल में, कहते हैं सर्कल में, सर्कल को जान लेते हैं, क्योंकि जब तक बेटा चाहे आप लोग फॉर्मूला नहीं जानोगे ना, मेंसुरेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब आ जाते हैं बेटा सर्कल में। एक होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, यह जो सर्कल में बनाया है ना, इसका लेंथ हमें जानना हो तो उसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, 22/7, ठीक है। आर होता है इसका रेडियस, आर क्या होता है इसका रेडियस। फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब ट्रायंगल में आया था बेटा, अब ट्रायंगल का बेटा पैरामीटर निकालने के लिए जैसा ट्रायंगल है उसके हिसाब से होता है। जैसे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तब हम क्या करते हैं, सीधे 3 इंटू साइड हो जाता है। या अगर मान लो सारे अलग अलग हैं तो सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर क्या हो जाएगा सीधे ऑल साइड। एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो इसका ये बेस है बेटा, और ये हो जाएगा आपका हाइट। यहाँ तक समझ में आया। अब कभी कभी देखो सर्कल में एक चीज पूछ देता है, सरकमफ्रेंस का सेमी सर्कल, सेमी आधा, तो सीधे आधा में पूछे बेटा डिवाइड 2 से कर देंगे। इतना समझ में आया। अब सीधे एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखो सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, कुछ आप लोग घर पे करोगे, फिर उसके बाद आओगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
देखो आप लोगों का 2 दिन क्लास चलना है, तो क्लासेज अगर आज तो मर्ज है, नेक्स्ट क्योंकि संख्या बहुत कम है, 12-13 बच्चे आ गए हैं तो बहुत कम है, एक क्लास में हो गया हो, बट नेक्स्ट डे से अगर सारे अलग अलग क्लासेज में बैठ रहे हो, हर एक क्लास में अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा बेटा, और जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका मैं वीडियो बना लूंगा, तो जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे, बाकी 2 और 3 टॉपिक जो मैं दूसरी क्लासेज में पढ़ा दूंगा बेटा, वो आप लोग वीडियो के थ्रू देख लेना, ठीक है। वीडियो के थ्रू क्या करोगे, देख लेना। देखो पहले दिया ना, फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो यह निकाल लोगे बेटा, एरिया एंड पैरामीटर दोनों पूछा है। देखो पहला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कॉर्नर लगाएंगे, लगाओ मत बेटा, सुन लो पहले। सेकेंड सेमी सर्कल है, तो 2 पाई r बाई 2 के फार्मूला से। थर्ड है पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे बेटा पैरेलल, तो नीचे वाला 11 है तो ऊपर वाला भी 11 होगा, और ये साइड 7 है तो ये साइड भी 7 होगा, तो चारों ऐड कर दोगे तो आपको हो जाएगा, सीधे रेक्टेंगल का फार्मूला लगता है। और एरिया कैसे निकालोगे, इसका हाइट इनटू बेस होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाइट इनटू बेस। हाइट इसका 9 दिया, बेस इसका 11 दिया, मल्टीप्लाई करो तो 99 आ जाएगा। तो ये कर लोगे पहला, कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट में आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड आपका क्वेश्चन है बेटा, अ फ्लोर डिजाइन ऑन अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2800 टाइल्स। एक फ्लोर डिजाइन है बेटा जिसमें 2800 क्या लग रहे हैं, टाइल्स। इस टाइल्स इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, हर टाइल्स किसके शेप में है, पैरेललोग्राम के शेप में बेटा। आप एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मींस हाइट होता है बेटा, एल्टीट्यूड मींस क्या होता है, हाइट, जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब इसको बना लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका बेटा, ये पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। इसका एल्टीट्यूड है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बेस 14 सेंटीमीटर। बेस कितना हो गया बेटा, 14 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया फ्लोर कवर्ड बाय द फ्लोर डिजाइन एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 70 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या बेटा, देखो एरिया जानना बेटा, टोटल टाइल्स कितने हैं 2800, एरिया ऑफ 1 टाइल्स कितना होगा, सीधे एल्टीट्यूड इनटू बेस या हाइट इनटू बेस भी सेम चीज होता है बेटा, तो 10 इनटू 14 तो 140 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो एरिया ऑफ 2800 टाइल्स कितना हो जाएगा बेटा, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया बेटा। तो एरिया देखो इतना ही दिया होगा, इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे। 14 एरिया, पहले 14 एरिया कितना होता है, हाँ कितना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब कॉस्ट कितना बेटा, कॉस्ट है ऑफ पॉलिश, पॉलिश का इन्हें कॉस्ट दिया है, किसका दिया है, हाँ पॉलिशिंग का, सॉरी पॉलिशिंग का कॉस्ट है 75 मीटर पर मीटर स्क्वायर, रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे बेटा, हाँ इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे, सेंटीमीटर बेटा मीटर करने के लिए बेटा 100 इंटू 100 का डिवाइड कर देंगे बेटा। 100 इंटू 100 क्यों करते हैं बेटा, जब मीटर रहता है एक बार डिवाइड करते हैं, लेकिन 100 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 2 बार हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, 1 0 से 0 1 दशमलव आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 39.2,
ठीक है, कॉस्ट हो गया बेटा आपका 39.2 इंटू 75। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 5 2 या 10 कैरी 1, 5 9 या 45, 6 कैरी 4, 5 3 या 15, 15 4 19 कट, 7 2 या 14 कैरी 1, 7 9 या 63 1 64 कैरी 6, 7 3 या 21 और 6 27 0 0 3 1 4 8 1 9 और 2। ठीक बेटा, तो कास्ट कितना आ गया 2900 सॉरी 29,400 रुपीज। ठीक बेटा, ये होगा ओ दशमलव हम लोग सॉरी यहाँ पे दशमलव हम लगाया नहीं, दशमलव एक पर आएगा बेटा, वही यहाँ गड़बड़ हो गया, इतना हो जाएगा 2940 रुपीज। हाँ बेटा, इसमें कह रहा है कि एक वायर है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में बेंड किया जा रहा है और साइड 6.6 सेंटीमीटर है। एक इसमें बेंड किया गया वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल किसे कहते हैं, इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं 6.6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर बेटा और ये भी हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एंड देन इसके बाद इसी को सर्कल में किया गया बेटा और उसका रेडियस पूछ रहा है। तो पहले हम क्या जान लेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 इंटू साइड लिख देते हैं और सम ऑफ ऑल साइड भी गलत नहीं होगा, सही रहेगा। तो 3 इंटू 6.6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 या 18 कैरी 1, 18 1 19.8 पे होगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो बेटा इसी को बेंड किया गया है ना, तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ CIR सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता हमें 2 पाई r इक्वल टू कितना हो गया 8। अब इसकी वैल्यू रख देते बेटा 22/7 इंटू r की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे पूछा क्या है r की वैल्यू इक्वल टू 19.8 या r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 19.8 इंटू देखो 7 ऊपर चला जाएगा बेटा 2 और 22 नीचे आ जाएगा बेटा। अब पहले हम 11 से इसको चाहे तो कट कर सकते हैं, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 8 गया 0.8 टाइम जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको आप और कट कर सकते हो तो ये हो जाएगा 0.9 या और 2 से कट कर दोगे तो 0.45 होगा। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.45 इंटू 7 बचा हुआ है बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 एंड 3 31, पॉइंट कितने पर आएगा 2 पे बेटा सेंटीमीटर, 3.19 सेंटीमीटर। आंसर आपको मैच कर लेना एक बार। 15 ओ सॉरी 5 बेटा 9 नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने वो 9 बना दिया। 7 5 या 35 होता है ना बेटा। 7 क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रॉम rectangular metal sheet of side 45 cm and 48 cm the largest possible circular sheet is cut off। सबसे बड़ा सर्कुलर शीट काटा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेटल शीट। अब बेटा क्या है, आपका एक मेटल शीट है, यहां देखो दिख रहा है कुछ ऐसा शीट है आपका, यह मान लो आपका 45 सेंटीमीटर है तो यह है 48 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बेटा जो लॉन्गेस्ट अगर काटा जाएगा बेटा, अधिकतम उसका कितना हो सकता है रेडियस? 45 तो टोटल है बेटा, तो डायमीटर उसका 45 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो ऐसे कुछ बनाया जाएगा, पूरा ये नहीं हो पाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि 48 वाला बड़ा है तो 45 से उससे कटेगा नहीं। तो यह हो गया बेटा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 45/2, यही होगा आपका रेडियस। अब ये पूछ क्या रहा बेटा, यह जो रिमेनिंग पर बचा है एरिया, इसका कितना एरिया है यही पूछ रहा है बेटा। तो करेंगे क्या, टोटल एरिया सरफेस माइनस एरिया रिमेनिंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका? 45 इंटू 48 माइनस पाई आर स्क्वायर, जब पे आर जब पे क्या रहेगा बेटा, यहां लिख लेते हैं, आर इक्वल टू है 45/2, तो 45/2 इंटू 45/2, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है बेटा। अब देख लो बेटा, यहां से हम लोग कर लेते हैं, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। 45 तो कटेगा नहीं, चल लेते, पहले इसको कट कर लेते हैं 11 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप 45 इंटू 48 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 40, 8 चौक के 32, 4 36, 40, 8 चौक 32, 36, 8 4 5 20 कैरी टू 16 2 18 बेटा, शून्य, ये 8 है, 6 2, ये हो गया बेटा 2260। और यह कितना हो जाएगा बेटा? अब 45 इंटू 45 कर लो आप, 5 वैल्यू टू 20 to 22 कट 20 और 4 चौक 16 2 18 बेटा, 5 2 0। ये हो गया आपका 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 14, ठीक है। फिर 11 से कट मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2025 में हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 55 कैरी 5, 11 9 के 22 और 5 27 2 0 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 22। कितना हो गया बेटा? यह हो गया आपका 2260 माइनस 275 डिवाइड बाई, अब इसे घटा लोगे बेटा, सीधे क्या करोगे, घटा लेंगे इसे, 2160 और 1591.07, यहाँ बेटा 0 0 हो जाएगा, एक इसको 100 100 से 7 जाएगा, कितना हो गया 93, सीधे यहाँ 93 बच जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा 93, अरे 10 से 7 जाएगा 3, 9 से जाएगा तो 9 ही बचेगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 8 हो गया, एक ये दे दिया तो 5 ही बचा, तो जाएगा नहीं, एक इसको देगा 15 हो जाएगा, और 15 से 9 जाएगा, 5 से 6 बच गया, यहाँ 0 हो गया, नहीं जाएगा, 10 10 से 5 जाएगा 5, 1 से 0, ये हो जाएगा बेटा 568.93। कितने आंसर दिया ना? वो कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो कुछ नहीं। हाँ बेटा, ये वीडियो जो बन रहा है आपका, सबका वीडियो भी इसका पड़ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आज ही पड़ जाएगा वीडियो आपको। तो वह बच्चे जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, तुम लोग फिर से भी देख सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी सी वो बाय 48 एंड 45 का जल्दीबाजी में एक ज्यादा मैंने ऐड कर दिया, इसकी वजह से घबरा। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और बता देते हैं बेटा, आपका 10 जो है